नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 203वीं 203 कड़ी में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज रविवार 14 अप्रैल 2024 गुरु शिष्य संवाद का क्रम बीती 2 कड़ियों से चल रहा है। ये तीसरी कड़ी है। गुरुवर पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी से 1985 में जुड़ने के बाद के अलौकिक प्रसंग इस वार्ता में जुड़ रहे हैं। शिष्य की साधना और गुरु की कृपा छाया की बातें इन दिनों हो रही हैं। उस विशेष काल में गुरु निर्देशन में किया गया अनवरत श्रम, श्रद्धासिक्त भावना से संस्कृति संरक्षण और राष्ट्र धर्म की सेवा की घटनाएं याद आ रही हैं जब मैं अतीत के झरोखों में झांकता हूं। सरकार का पद हमारा काफ़ी व्यस्त पद था, काफ़ी समय कार्यालय में देना पड़ता था। कई बार गायत्री परिवार के कार्यक्रम प्रातः 7 से 9 बजे का लग जाता, फिर कार्यालय जाना होता और वस्त्र परिवर्तन भी बीच में होता था। यानी कार्यालय में पैंट शर्ट में रहना और धोती कुर्ता में कार्यक्रम के समय आचार्य की वर्दी में। कई बार संध्या काल का कार्यक्रम भी 7 से 9 उसी दिन लग जाता, दीप यज्ञ प्रवचन आदि के। लोगों की धारणा थी कि मिश्रा जी भूमि पूजन करा देंगे तो मकान सफल बन जाएगा, विवाह करा देंगे तो वर वधू सुखी रहेंगे, ऐसी धारणा ये लोग कहते। मांग बहुत बढ़ी तो व्यस्तता भी असाधारण बढ़ी, पारिवारिक दायित्व थे सो अलग। ऐसी स्थितियां भी अनेक बार आईं कि प्रातः 7 से 9 प्रोग्राम, दिन भर ऑफिस और शाम को 7 से 9 प्रोग्राम। पता चला कि सवेरे 6 साढ़े 6 बजे निकल रहे हैं और रात को 11 बजे के आसपास आ रहे हैं। उन दिनों फ़ोन भी नहीं थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, लैंडलाइन फ़ोन भी काफ़ी बाद में घर में लगा। सो पत्नी और परिवार का जो सहयोग मिला उसको बड़ा असाधारण सहयोग कहा जाएगा। गुरु सेवा में उनकी भूमिका परोक्ष रूप से बहुत बड़ी रही, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाते। एक दिन हमारी छोटी बच्ची ने अभी हाल में कह दिया दबे स्वर में कि पापा, हम लोगों का समय आपने गायत्री परिवार को दिया। तो हम चुप रह गए, क्या जवाब दे पाते, मुस्करा कर रह गए। तब शांतिकुंज के कुछ वरिष्ठों का जो, क्या कहूँ, उनका समर्पण, उसके बारे में मैं सोचता। ऐसे ऐसे लोग हुए, आज सोचता हूँ कि मिलना मुश्किल है। डॉक्टर राम प्रकाश जी पांडे आयुर्वेद विभाग देखते थे वहाँ। डॉक्टर अमल कुमार दत्ता MBBS MS थे, सर्जन थे, CMO रैंक की नौकरी छोड़ के आए थे। इन लोगों के समर्पण के बारे में देखता। जब शांतिकुंज जाता, ये लोग भी फील्ड में कभी कभी आते। समर्पण की पराकाष्ठा कि वहाँ जो कार्यकर्ता है उसका जीवन निर्वाह का, राशन पानी, रहने की व्यवस्था सब शांतिकुंज करता है। कुछ जेब खर्च दिया जाता है। उस समय तो जेब खर्च 1000 रुपये महीने के भी नीचे होता। लेकिन अगर 30 तारीख को लास्ट डेट ऑफ द मंथ कुछ पैसे बच जाते, मान लीजिए 300 रुपये बच जाते, 100 रुपये बच जाते, 150 रुपये बच जाते, तो वह अकाउंट्स में जाकर के जमा कराते कि गुरुजी का पैसा इतना बच गया है। और नेक्स्ट डे, अगले दिन 1 तारीख को पुनः जेब खर्च महीने भर का ले लेते। ऐसा समर्पण अरे संस्थाओं में मिलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ऐसे संस्कारों से हम बड़े हुए गायत्री परिवार में। वो आदर्श, वो सिद्धांत, वो जीवन में हमारे स्वयं रहे कि मिशन का जो भी एक भी पैसा है वो अपने जीवन, परिवार, अपने निजी या उसमें नहीं लगना है। जो मिला संस्था को, जो मिला संस्था को। कोई यात्रा आदि में पेट्रोल डीजल आदि में लगा हो उसका नहीं, वो तो करना ही पड़ता, लेकिन कभी भी निजी उसमें नहीं लगा। ऐसे ऊंचे आदर्श गुरुजी के। कठोर श्रम करते, अच्छा लगता है।
हमें लगता है आज हमारे जो पास जो पूंजी है वही पूंजी है। उस समय का समयदान जब मिशन आरंभिक चरण में था, ये लोग उस समय के लोग थे जिनके नाम मैं ले रहा हूं। बड़े सारे नाम लिए जा सकते हैं, बड़ा परिवार है गुरुदेव का, सबका नाम लेना संभव भी नहीं है। कोई आकर्षण नहीं, बस गुरु समर्पण, गुरु समर्पण। सराहनीय, सराहनीय, नमन करने योग्य। सोचता हूं क्या व्यक्तित्व थे वे लोग, आज वो सब नहीं हैं। अभी वरिष्ठों में कई लोग हैं, आयु के अंतिम चरण में हैं, उत्तरार्ध है। प्रेरणा मिलती है उनके जीवन को देखकर। समर्पित सुयोग्य व्यक्तित्वों की संख्या लगातार मिशन में बढ़ती चली जा रही थी। मिशन माने युग निर्माण अभियान गुरुदेव का। सुंदर, सौम्य बोली वाले, सुदर्शन व्यक्तित्व वाले, प्रभावी उद्बोधन शैली वाले लोग, बड़े प्यारे प्यारे लोग। रघुवंशी बंधु अब तो वहाँ कोई नहीं है। हमने श्री जितेंद्र रघुवंशी जी का नाम लिया था, दो और उनके भाई थे। मैं इस समय नाम शायद विस्मृत कर रहा हूँ। और दो भाई थे, एक जितेंद्र जी से बड़े थे, एक छोटे थे। उमाकांत सिंह जी, उमाकांत सिंह लखनऊ में डॉक्टर AP शुक्ल भाई साहब हमारे वरिष्ठ भाई हैं, उन्होंने जाकर के कार्यक्रम में मिलवाया था। क्या उनका प्रवचन शैली, बहुत प्यारी, रोचक। आज वह डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से विख्यात हैं। देश दुनिया में उनका नाम है। उनके कुछ शिष्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह भी शिष्य हैं कुछ देशों के। ऐसा उनका स्वरूप बना, कोई परिस्थितियां बनी, उन्होंने धारा बदली थी। आज वो महामंडलेश्वर हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है। ज्यों-ज्यों अतीत में झांक रहा हूं, भाव प्रवणता बढ़ती जा रही है। निश्चल हृदय में श्रद्धा, आस्था का ज्वार सा फूट पड़ रहा है। मन की बेहुलता भी कदाचित बढ़ रही है। रोक रहा हूं खुद को, प्रयासपूर्वक संभाल रहा हूं भावनाओं को। युग निर्माण कर डालने को उद्यत व्यक्तित्वों की युग निर्माण मिशन में बढ़ती भरमार को याद कर मन भावुक भी हो रहा है। इसलिए भी कि अनेक उस धारा से बाहर निकलकर बड़े काम करने लग गए। वो घटनाएं भी याद आ रही हैं। बढ़ रही भावुकता पर सख्ती से विराम लगा रहा हूं। कड़ियां चलती रहेंगी। एक प्रसंग मथुरा का याद आ गया है चलते चलते, वह आज की कड़ी में साझा करूंगा। कैसे थे गुरुवर? हम, हमारी धर्मपत्नी और जहां तक मुझे स्मरण है श्री गिरजा शंकर तिवारी, बक्सी का तालाब, लखनऊ के निष्ठावान कार्यकर्ता, हम 3 लोग मथुरा गए थे। गायत्री तपोभूमि के बाहर खड़े थे। घिया मंडी अखंड ज्योति संस्थान जाना था। साधन देख रहे थे। कुछ तांगे खड़े थे, रिक्शे खड़े थे, लोग ज्यादा पैसे मांग रहे थे ऐसा हमें लगा। एक बाबा काले रंग के, लंबे से, दुबले से, उन्होंने आवाज लगाई, लल्ला। मेरा नाम भी लल्ला है घर का। अब तो लोग नहीं कहते, गांव में कभी जब जाते हैं तो वो लल्ला आई गए। तो उनका लल्ला कहना ऐसा लगा जैसे कोई बुजुर्ग ने पुकार, लल्ला इधर आओ। तो हम तीनों बढ़ गए। जी बाबा, घिया मंडी चलोगे? मैं ले चलूंगा, बैठो। हमने पैसे पूछना चाहे तो उन्होंने बड़े भावों से कहा कि, इशारा से कहा बैठ जाओ, मतलब निगाहों ने ही कह दिया पैसे मत पूछो, बैठ जाओ बस। बैठ गए। बाबा आगे नाम पूछा, हमारी आदत है परिचय करने की। बोले शंकर हमारा नाम है। हम कहा शंकर बाबा कह सकता हूं? बोले हाँ, हमें सब यही कहते हैं। शंकर बाबा तिक तिक बढ़ रहे हैं। सूर्यास्त होने वाला है। सूर्य भगवान
अस्ताचल की ओर बढ़ रहे हैं। हम पत्नी आगे की ओर मुंह किए बैठे थे, तिवारी जी पीछे को। हमने पूछा, बाबा गुरुदेव को आपने देखा? गुरुदेव भी कभी आपके इस तांगे पर बैठे? बाबा शांत रहे। मैंने सोचा शायद ऊंचा सुनते हो, फिर हमने कहा, फिर शांत रहे। हमने कहा, बाबा आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बाबा ने ऐसे सिर हमारी ओर घुमाया, आंखें लाल थीं और बाबा पूरी तरह रो रहे थे। बोले, बेटा एक बार नहीं बैठे, अनेक बार बैठे, लेकिन वो केवट पहचान गया था, मैं पहचान नहीं पाया। मैं अठन्नी के चक्कर में पड़ा रह गया। अठन्नी नई पीढ़ी को मालूम हो, 50 पैसे को अठन्नी कहते थे। अब वो 50 पैसा अठन्नी चलना बंद हो गया है। अठन्नी, चवन्नी, 1 रुपया, तो 1 रुपया भी बंद हो गया लगभग, सिक्का। बोले मैं उनसे अठन्नी ले लेता। जब वो यहां से हरिद्वार को चले गए तब पता चला उस बहुत बड़े महापुरुष को मैं तांगे पर बिठाकर गायत्री तपोभूमि से अखंड ज्योत संस्थान से गायत्री तपोभूमि लाया करता था। बाद में मैं शांति कुंज गया, शंकर आया है, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा प्रेम किया। बाबा ने फिर हमारी तरफ आंखें घुमाई। घोड़ा बढ़ रहा था, तांगा बढ़ रहा था, अखंड ज्योत संस्थान आने वाला था। बाबा ने कहा, बेटा लल्ला, लल्ला कहा, लल्ला वो जो गलती थी ना वही सुधार रहा हूं। प्रभु राम आए, मैं पहचान नहीं पाया, ये केवट दुर्भाग्यशाली पहचान नहीं पाया। राम के शिष्यों को तांगे पर बिठाकर यहां से वहां, वहां से यहां, यही काम करता हूं। उनसे पैसे बिल्कुल लेना नहीं चाहता। उन्होंने बाद में हमसे पैसे लिए भी नहीं। और आंखें खराब हो रही हैं, अभी सूर्यास्त हो जाएंगे, आपको छोड़कर घर चला जाऊंगा। ऐसे थे गुरुदेव। बाद में फिर कभी हम गए तो हमने तांगे वालों से पूछा, शंकर बाबा कहाँ हैं? शंकर बाबा जा चुके थे। नमन है सभी यादों को, प्रणाम करता हूं। उन सभी विभूतियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने युग निर्माण मिशन को आगे बढ़ाया। हमें भी सौभाग्य मिला, बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाने का समय मिला, तो आगे की कड़ियों में उसकी भी चर्चा करूंगा। क्षेत्र से लेकर केंद्र तक कुछ ऐसे कार्य भी गुरुदेव ने हमारा चयन उनके लिए किया। असंभवम संभवम कर्तुम उद्यतम वो कहे जाते हैं। असंभव कार्यों को भी हमसे कराया। उस सत्ता ने, कहीं होगा उनकी भी चर्चा करेंगे। हमारे गुरु भाइयों को ये कड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, उनके फ़ोन भी आए हैं और कहा गहराई में डूबकर बहुत सारी चीज़ें निकाल कर ले आइएगा। ये तकनीक का ज़माना है। गुरुदेव भी कहते थे अध्यात्म, तकनीक और प्रबंधन 21वीं सदी में तीनों को अपनाना होगा। तो तकनीक का लाभ उठाकर छोड़ जाएंगे, कभी हम लोग नहीं होंगे तो ये बातें याद की जाएंगी, लोग सुनेंगे। नमन, पुनः प्रणाम, सुनने के लिए धन्यवाद। इन कड़ियों को लोगों तक पहुंचाते रहिए। सभी को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।